यस, आ जाओ बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये वाला सवाल किया था, ठीक है ना, रिएक्शन फेरस सल्फेट वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ फटाफट, यहाँ पर आओ। ए कहाँ गया भाई? ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है। यस, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या मैंने कल आपसे ये बात करी थी कि एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम आपको करना है? क्यों भाई, मैंने आपको बोला था कल? बताइए, आ जाइए जरा। जहां पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, तो ये वाले डायग्राम को भूल मत जाना, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये 3 मार्कर क्वेश्चन है ना, डायग्राम के साथ। कहाँ गया? यस, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये देखिए कहाँ गया। अब देखो बच्चों, ये वाले डायग्राम में क्या चीज है, आपको पता है कि आपने रिएक्शन कराई थी किसकी? जिंक की आपने कराई थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन कराई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ना, इसका ना थोड़ा सा डायग्राम प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा इसी तरीके से। सुनो, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि आपने ये लेवलिंग ठीक, ये सब लेवलिंग ठीक से करी कि नहीं करी है ना, बताइए। ठीक है, थोड़ा गंदा डायग्राम हो जाए वो चलेगा आपको, है ना। डायग्राम बहुत आपको वहां टाइम दे के नहीं बनाना है, जल्दी जल्दी रफ हैंड से बना दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब लेबलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। कर लोगे? बताओ, कर लोगे? ये वाला डायग्राम है, प्रैक्टिस कर लोगे? एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, ठीक। ओके, चलो चलो, ठीक। रिएक्शन तो लिख ही लोगे जिंक की H2SO4 के साथ, है ना। तो अब देख लो यार, यही है, नेम द गैस एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना, पूरा वही है। नेम द गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपकी। टेस्ट कैसे करोगे? यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे या स्प्लिंटर लेके आएंगे। बर्निंग स्प्लिंटर या कैंडल क्या होगा, पॉप साउंड के साथ, बस यही है। जल्दी से बच्चों, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन को पढ़ लीजिए। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग, पढ़िए 2 बार, 2 टाइम्स पढ़िए। पढ़ो 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 फटाफट। हो गया, ठीक हो गया, आ जाओ, ठीक है, आ गया। अब सुनो, एक बात बता देता हूं, कहीं पे स्टार लगा लीजिए भाई, बार बार मैं बता रहा हूं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं यहीं पर। कहां गया बच्चों? एक ही तो बेस था जिसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाई गई थी। एक ही तो बेस था जिसकी रिएक्शन, अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां गया भाई? बच्चों आपको याद है, एक ही तो बेस था जिसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाई थी, भूल गए हो क्या? कौन था वो बेस? कौन था बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। हाँ, NaOH। जरा बताइए जरा क्या बनता था, बताइए जरा क्या बनता था। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन यहीं पे देखिए, ले आया हूं आपके सामने। देखो, यहां पर कंपाउंड एक्स नाम का कोई दिया हुआ है, सवाल देख लीजिए, है ना, और यहीं से रिलेटेड आपका सवाल पूछा उसने। कह रहा आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ABC। ठीक, तो देखो मैंने कैसे पहचाना बच्चों, इसको समझो जरा, कैसे पहचाना मैंने इसको। यस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन, करेक्ट, यस। अब बताओ, ये देखिए जरा कैसे पहचाना, समझो। क्या ये कंपाउंड कोई एसिड हो सकता है? पहचान के बताओ जल्दी से। क्या ये कंपाउंड कोई एसिड हो सकता है? बताओ। नहीं, कैसे? क्योंकि ये कंपाउंड एक्स HCl के साथ भी करता है, जिंक के साथ भी करता है, एसिटिक एसिड के साथ। तो यार अगर इसको कोई एसिड सोचोगे तो नहीं सोच सकते हो। एसिड सोचोगे तो एसिड एसिड से थोड़ी ना करेगा, एसिड एसिड से थोड़ा ना करेगा, तो एसिड से कौन करेगा? बेस। तो एक्स क्या होना चाहिए? कोई बेस होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। इसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। तो सोचो यार, कोई बेस, कौन सा बेस पढ़ाया था जिंक के साथ? कौन सा बेस पढ़ाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो यहां फिल करोगे, NaOH क्या है आपका? एक्स है। एक्स क्या है? NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इससे करोगे तो ए क्या हो जाएगा? ए, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो ए क्या है आपका? सोडियम जिंकेट है। मानते हो कि नहीं बताओ? और NaOH को HCl से कराओगे तो B क्या हो जाएगा? NaCl। मानते हो कि नहीं बताओ? सॉल्ट बना और वाटर बन गया। और NaOH को आप एसिटिक एसिड से कराओगे तो ध्यान से चेक करो बच्चों, वाटर तो निकलेगा और सॉल्ट कौन सा बनेगा? तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होता है? H को हटा के Na लगा दो तो CH3COO, सोडियम एसिटेट बन गया। इसका नाम याद है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? Na सोडियम एसिटेट। यस और नो बताइए, हो गया? ए सोडियम जिंकेट, बी आपका सोडियम क्लोराइड और सी आपका सोडियम एसिटेट। बताइए, हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा? बोलो 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 फटाफट, बोलो। चलो आ जाओ फटाफट, अब आगे बस। अब ये देखिए, यही सवाल उसने आपसे पूछा एग्जाम में। अच्छा 1 मिनट, इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक डायग्राम, भैया कौन सा डायग्राम है यार?
डायग्राम तो इन्होंने कोई दिया नहीं है। इन द फॉलोइंग सिस्टमैटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन द फिगर व्हाट यू हैपन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सुनो सुनो, इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहा है बच्चों, वो इसी एनसीईआरटी के डायग्राम के बारे में बात कर रहा है, समझिएगा जरा बच्चों। अब उसने पार्ट 1 में क्या दिया, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इधर आइए, यस यहीं पे आइए, देखिए नाउ कह रहा व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। पहला चेंज, अ प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुल्स सम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। कोई बता सकता है, बताओ। अगर जिंक ग्रेनुल्स की जगह हमने जिंक का डस्ट ले लिया, जिंक का डस्ट ले लिया तो क्या होगा बताइए, कोई सोच सकता है, बताओ, बोलो बोलो बोलो। अरे रिएक्शन क्या थी यार, रिएक्शन क्या थी बताओ। जिंक को तुम करवा रहे थे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। रिएक्शन बैलेंस कर लेना खुद से। जिंक सल्फेट बनता था तुम्हारा, और क्या बनता था बताओ, हाइड्रोजन गैस बनती थी, ठीक। यस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे, जिनको नहीं पता फटाफट देख लो। ये जिंक ग्रेनुल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, पीस बड़ा बड़ा है, सुनो ध्यान से सुनो। ये मान लो एक जिंक का टुकड़ा है, अरे मान लो यार, अब इतने बड़े नहीं होते जिंक ग्रेनुल्स, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, एक बड़ा सा जिंक का टुकड़ा है, तो इसका सरफेस एरिया, और इसको 10 भागों में बांट दीजिए, इसको काट दो नाइफ से, चाकू से काट दो 10 भागों में, मान लो। तो 10 भागों में काट दोगे तब उसको पेंट करने में ज्यादा पेंट लगेगा, या जब ये सिंगल पार्ट है, बताइए। जब इसके छोटे छोटे 10 पार्ट्स कर दिए तब ज्यादा पेंट खर्च होगा उसको पेंट करने में, या अभी पेंट खर्च होगा ज्यादा इसको पेंट करने में। इसके 10 टुकड़ों में, इसके 10 पीसेस में, या अभी ज्यादा पेंट कब लगेगा बताओ, ज्यादा पेंट कब लगेगा बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये जिंक का एक टुकड़ा है और हमने इसके 10 टुकड़े बना दिए इस तरीके से, छोटे छोटे काट के, 1 2 3 4 ऐसे से, बताओ ज्यादा पेंट आपका कब खर्च होगा बताइए। यस, 10 पीसेस में, ठीक। तो 10 पीसेस में ज्यादा, तो यानी कि 10 पीसेस हो गए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ध्यान से सुन लो, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल की केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, क्लास 12 में पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ RxN का मतलब रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, ओके। तो चेक करो, जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो सरफेस एरिया के आउटर सरफेस से जिंक के एटम होंगे, तो ज्यादा जिंक के एटम अब आपके एसिड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में आपको जो हाइड्रोजन मिलेगा ज्यादा मिलेगा, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। अब हाइड्रोजन और ज्यादा स्पीड से आपको मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नाउ उसके बाद नेक्स्ट सवाल लीजिए, कह रहे यही है ना, जिंक ग्रेनुल्स क्या है, जिंक ग्रेनुल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, और जिंक डस्ट क्या होता है, जिंक डस्ट मतलब जिंक का पाउडर, जिंक के और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, कौन सा, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एसिड, ओके। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिंक डस्ट डालने पर, जिससे कि स्पीड ऑफ, यहां पे पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड, ओके। पार्ट 2, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। हाँ भाई बताना जरा, अगर हम H2SO4 की जगह क्या ले लें, HCl ले लें, तो बताओ क्या रिजल्ट में कोई अंतर होगा, क्या रिजल्ट में कोई अंतर होगा, हाइड्रोजन गैस ही तो मिलेगी, यस। तो हाइड्रोजन गैस ही तो मिलेगी, तो ZnCl2 बन जाएगा, बैलेंस वैलेंस आप लोग कर ही सकते हो, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी यार, क्या दिक्कत है बताओ। तो नो चेंज इन द, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ओके, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, करेक्ट। तो ये चीज है। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाली रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, और ये वाली जब बैलेंस करोगे तो यहां 2 लगा दोगे, ध्यान दीजिए प्लीज, यहां 2 लगाया। अब चेक कर लो यार, जब जिंक की 2HCl के साथ कराई तो 1 मोल हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है यार, इसके आगे 1 है, 1 मोल हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है, और यहां पर भी तो 1 मोल हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है। तो क्या हाइड्रोजन के अमाउंट में कोई अंतर हुआ, बताइए, क्या हाइड्रोजन के अमाउंट में कोई अंतर हुआ, नहीं, 1 मोल हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लीजिए, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, क्या दिक्कत है बताइए। तो वो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछ रहा था क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लगा के, कि क्या भैया कोई अंतर आएगा, क्या ज्यादा हाइड्रोजन मिलेगी या कम मिलेगी या सेम मिलेगी, सेम मिलेगी। रीजन क्या है, यदि वो रीजन पूछ ले तो बैलेंस करवा दीजिएगा, और बैलेंस कराने के बाद बोल दीजिएगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है यहां पर ये भी 1 मोल है और यहां पर ये भी 1 मोल है, चेक कर लो, तो सेम अमाउंट ही तो मिलेगा बैलेंस करने के बाद, ठीक। कोई डाउट है बताइए, करेक्ट। तो ये चीज है। नाउ नेक्स्ट देखिए जरा फटाफट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसके बाद
बच्चों जो थर्ड पार्ट है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सुन लो, उसने आपसे बोला कि अगर H2SO4 की जगह तुम क्या ले लोगे, H2SO4 की जगह तुम NaOH ले लोगे। यार अभी तो बताया, एक ही तो बेस है, एक ही तो बेस है जो जो जिंक के साथ आपका रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यार सोडियम हाइड्रोक्साइड चेक कर लो, क्या सोडियम जिंकेट नहीं बनेगा, Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस नहीं निकल जाएगी? बताइए, बैलेंस कर लोगे, यहाँ 2 लगा के हो जाएगी रिएक्शन, अभी कराया था, बताइए। लास्ट में ये दिख रहा है, हो जाएगा? बताइए, अगर आप इस एसिड की जगह ये वाला बेस ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी तो आपका हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। और खास बात है, जब आपने इसको बैलेंस किया, नीचे दिख रहा होगा, तो भाई 1 मोल ही तो बनेगा यार, 1 मोल ही तो बनेगा। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताइए, बताइए, कोई डाउट है? बताइए। ओके, तो ये चीज है। चलिए आगे आ जाइए फटाफट, आगे आ जाइए। नाउ अब देखिए बच्चों, यहां पर है ना, देखो यार, बच्चों वाला सवाल है एकदम, ठीक, आप लोग को पता है और उन्होंने आपसे पूछा है, 2012 में पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है कि अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन, ठीक, इन, अब ये बी और एफ ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन हाँ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है ना। अ फ्यू, फ्यू बी और एफ का क्या मतलब भाई? अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड इन द टेस्ट, ड्राई टेस्ट ट्यूब होना चाहिए बस, और क्या है, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। अब सुनो, कह रहा व्हाट इज द कलर बिफोर एंड आफ्टर? बहुत आसान है यार, बिफोर हो जाएगा ब्लू विट्रियोल, आपको पता है बिफोर, ठीक है, बिफोर कैसा था? ब्लू, क्योंकि क्या था वो, हाइड्रेटेड था, CuSO4 डॉट 5H2O। थोड़ा ध्यान दोगे क्या मेरी बात पे? कॉपर सल्फेट के 1 फॉर्मूला यूनिट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये सुनो, जल्दी बताओ, कॉपर सल्फेट के 1 फॉर्मूला यूनिट, क्या आपको नाम याद है? मैंने रिवीजन क्लास में बताया था, क्या आपको नाम याद है? कॉपर सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, तो फॉर्मूला यूनिट, तो कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, ठीक, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 काम होते थे, मैंने आपको पढ़ाया। नंबर 1 क्या, क्या शेप देना, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना, उसका शेप देना, और कलर इंपार्ट करना। तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही कलर आता है ब्लू, सही है। और जैसे ही आप इसको गर्म कर दोगे, ठीक, तो जैसे ही आप इसको गर्म कर दोगे, CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक, तो जैसे ही आप इसको हीट कर दोगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, CuSO4 और 5H2 आपका निकल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, ठीक, तो कलर वापस से कैसा हो जाएगा? व्हाइट, सही है, कलर कैसा हो जाएगा वापस से? व्हाइट। थोड़ा मैं लाइट बंद कर दे रहा हूं, क्योंकि लाइट चली गई है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, नहीं तो फिर क्लास नहीं चल पाएगी। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर चेंज? रीजन क्या है कलर चेंज का? तो कलर चेंज का रीजन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट ऑन हीटिंग। गर्म करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो गए, चले गए, चेक कर लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही तो कलर ब्लू था, अब वो जा चुके, ठीक। उसके बाद, कैन इट्स ओरिजिनल कलर बी रीस्टोर? क्या वापस से ब्लू कलर आ सकता है? यस सर। क्या वापस से ब्लू कलर आ सकता है? यस सर। वापस से ब्लू कलर लाने के लिए आपको एक्टिविटी एक करवाई थी, एडिंग वाटर, वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक। तो बस अब हम आगे बढ़ जाएं, समझ जाओगे, रिएक्शन को रिवर्स कर देना भाई, 5H2O प्लस CuSO4 गिव्स, वापस से आपको CuSO4 डॉट 5H2O मिल जाएगा। ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, क्या ही दिक्कत है बताइए, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दो, ये देखिए बच्चों, सवाल उसने पूछा, यही मैंने आपको बताया था, वाइल ईटिंग फूड यू हैपन टू स्पिल सम करी ऑन योर व्हाइट शर्ट। सफेद शर्ट आपने पहनी और आपके ऊपर कुछ करी गिर गई, करी में हल्दी होती है, हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक, हाँ भाई टर्मरिक होती, समझ गए कहानी। सोप से धुलेगा, साबुन से धुलेगा, सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक, और कलर कैसा आ जाएगा? रेडिश ब्राउन आ जाएगा। चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और पूरा आंसर पढ़ो फटाफट, ठीक है। तो देखो जरा, कह रहा व्हाट हैपेंड टू इट्स येलो कलर ऑन स्क्रबिंग विद सोप। सोप के साथ जब स्क्रब करोगे, इसमें सोपी सॉल्यूशन लगाओगे, तो कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि टर्मरिक था उसमें, क्या था? टर्मरिक। और टर्मरिक क्या है आपका? टर्मरिक क्या है आपका? टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ये सुनो, क्या मैं सही हूं? टर्मरिक क्या है आपका? नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? बेसिक मीडियम में येलो से रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में येलो से रेड हो जाता है, क्या दिक्कत है बताइए। और उसके बाद अगर आप इसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धुलोगे, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी से वापस अपनी शर्ट को धुलोगे, तो यार सारा बेस तो निकल जाएगा, सोप सारा निकल जाएगा। सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेस, तो सोप सारा निकल जाएगा। और जैसे ही सारा सोप आपका निकल जाएगा, तो वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल में कलर वापस कैसा हो जाएगा? येलो। चेक कर लो,
अब आंसर पढ़ लो 2 बार फटाफट। करेक्ट, समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए नेक्स्ट। नाउ कर लोगे बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है अभी क्लास में, कर लोगे? पूरा कॉन्फिडेंस है? ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। हाँ ये देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने हमसे किया हुआ है यहाँ पे। एक कह रहा आफ्टर ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये देखो भैया इन्होंने कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पी ली, देख रहे हो इनको, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली बहुत ज्यादा। जरा बताइए कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? ये देखो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और परेशान हो गए, सफर्ड फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी हो गई इनको। बताइए कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? बोलो बोलो बोलो, सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिड बोलिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, यस 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 यस, वेरी गुड। अब पिए ही जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, इतनी कोल्ड ड्रिंक देख लीजिए इन्होंने पी ली है, इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कार्बोनिक एसिड, अब सुनो वीक एसिड है कोई बात नहीं, H2CO3 है ना, H2CO3, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड था कोई बात नहीं यार, पर क्या करोगे, बहुत ज्यादा थोड़ी ना पी सकते हो आप, बहुत ज्यादा इन्होंने पी लिया तो परेशान तो रहेंगे। अब इसका आंसर पढ़ लीजिए, ये देखिए एक चीज और बताना चाहता हूं, ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? तो कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, यस सर, कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, और पानी आपने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर से भरा जाता है, पता है? कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो आवाज आती है गैस निकलने की कि नहीं? बताइए कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके ही आपको क्या देते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या देते हैं आपको? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यही चीज है, पढ़ लो। तो कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया है? इसमें डिसॉल्व करा दिया है। सम अमाउंट ऑफ गैस escapes when bottle of the cold drink is opened while a portion of remains, okay ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि जब आप बॉटल खोलते हो, जब आप बॉटल खोलते हो, ओपन करते हो कोल्ड ड्रिंक की, तो कुछ गैस निकलती है, वो जो गैस होती है CO2 होती है, लेकिन हाँ सारी गैस नहीं निकलेगी, अभी भी 70 to 80% गैस उसी में है, किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। और कोल्ड ड्रिंक में पानी है, और पानी और गैस मिलके आपको कार्बोनिक एसिड दे देगी। चेक कर लो भैया, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म वीक एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड, ओके, लाइक क्या, कार्बोनिक एसिड तो बनता ही है ना। फिर कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक कॉज एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द स्टमक, ओके। तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो क्या होगा बताइए? आपकी जो स्टमक है उसमें कार्बोनिक एसिड, ये वाला एसिड जो है लगातार एक्युमुलेट होता रहेगा, यानी कि इकट्ठा होता रहेगा, और जिसकी वजह से इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिडिटी। बताइए कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, देखो बच्चों, उसने बोला डिफाइन पीएच स्केल, ठीक है, डिफाइन पीएच स्केल, पीएच स्केल को डिफाइन करिए। तो एक ऐसी स्केल जो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताती है, उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक। स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। और सुनो, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखा जाता है? कभी भी सवाल आए अगर एग्जाम में तो समझ जाइएगा, अगर ब्रैकेट में कभी भी लिखा हो इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो, तो समझ जाना ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को दिखा रहा है। और अगर ऐसा लिखा हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन को दिखा रहा है। चेक कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन दिखाई जा रही है, उसकी मोलैरिटी दिखाई जा रही है। मोलैरिटी मैंने आपको बताया है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है, ठीक, ओके, मोलैरिटी को दिखा रहा है वो। तो कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहते हैं, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहते हैं। चलो आ जाओ, अब उसने आपसे बोला डिफाइन पीएच स्केल, ड्रॉ अ डायग्राम टू, एक मिनट भाई, तो सब लोग ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। फिर उसने बोला कि ड्रॉ द डायग्राम, हाँ कौन सा डायग्राम बनेगा? बताइए बताइए बच्चों, कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला डायग्राम आपका बनेगा, ये देखिए इस तरीके से, चाहो तो ये वाला बना दो और चाहो तो एनसीईआरटी वाला बना दो। ये देखो पीएच स्केल का डायग्राम कहाँ गया, यहाँ पर आ जाइए, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना भाई, एग्जाम आने वाले हैं ना। ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम आप लोग को याद आया? बताइए, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, सुबह की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक। पीएच 7 से लेस, 7 पे न्यूट्रल, 7 से लेस एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक। तो ये हो गया, ये डायग्राम आप बना सकते हो। और ये सब देख लीजिएगा, इधर जाओगे तो इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इधर जाओगे तो डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इधर जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, और इधर जाओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक। तो ये डायग्राम आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, इसकी प्रैक्टिस, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट, यहां पर देखिए, कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है ना, तो वही वेरिएशन दिखाना था। इधर जाओगे तो
अब देखो इन्होंने ना पूरा नहीं बनाया यार, है ना, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस भी तो पूछा है यार उसने, है ना। तो आप एक काम करोगे, इधर जा रहे हो तो डिक्रीजिंग इन H प्लस आयन, और इधर जा रहे हो तो क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग इन OH माइनस, इंक्रीजिंग इन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। मैं OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख दे रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट में, आप समझ जाना, ये इस तरीके से, ठीक। और इधर जाओगे तो आपने क्या बोला, इंक्रीजिंग इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो डिक्रीजिंग इन, इधर जाओगे तो क्या होना चाहिए, मतलब इधर नहीं लिखोगे, ऊपर लिखोगे, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, यहां पर ऐसे ऐसे एरो लगा के क्या लिखोगे, डिक्रीज, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे। समझे क्या मैं सही हूं, चेक कर लो फटाफट। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई H प्लस के बारे में ही थोड़ी ना बताना है, सवाल पढ़ो। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कौन बताएगा, बताइए, वो भी तो बताओगे ना। और बेस्ट बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बेस्ट बात बताऊं तो आप अपनी बुक जरा ओपन करोगे, ठीक है, तो क्या आपको वहां नहीं पढ़ाया है, बताइए। जब मैंने बोला था 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो क्या ये वाला डायग्राम देखिए, कहां गया भाई, ये देखिए, क्या ये वाला डायग्राम आपको याद है, ये भी तो पढ़ाया है। चाहो तो आप ये वाला बना दो, क्या दिक्कत है, चाहो तो आप ये वाला बना दो, क्या दिक्कत है। इसमें देखिए आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से लेके 3.5 तक, और 3.5 से लेके 7 तक वीक एसिड, और 7 से 10.5 वीक बेस, और 10.5 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस। याद आया। अब देखो इधर जा रहे हो तो दोनों चीजें लिखनी है, दोनों सवाल एग्जाम में पूछे हुए। इधर जाओगे तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन OH माइनस, क्योंकि इधर जाके क्या होता है, बेसिक हो जाता है। इधर आओगे तो इंक्रीज इन H प्लस और डिक्रीज इन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। बताइए कोई डाउट है, ठीक। चलो आगे बढ़े, कर लोगे। तो ये है, देखो ये सब देखने में ना बड़ा अच्छा लगता है कि आपको आता है, लेकिन वही चीज़ है ना, जब एग्जाम में नहीं, एग्जाम में जब बनाने के लिए आता है तो मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना। आसान है, मुझे भी पता है आसान है, लेकिन भाई एक बार प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। आने से कुछ नहीं होता, आता होगा आपको, एग्जाम में जब बना के आओगे तब नंबर मिलेगा ना। इधर आइए जरा देखिए, और बच्चों इसने सवाल क्या पूछा, इधर आओ जरा देखो। कह रहा है मेंशन द रेंज ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक। अब देखो बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन की रेंज बताओ 0 से लेके 7। क्या मैं सही हूं, 0 से लेकर 7, क्यों भाई, 0 से लेकर, ये देखिए 0 से लेकर 7, यानी कि 7 से लेस होगा तो क्या होगा, एसिडिक। और आपका बेसिक कब होगा, बेसिक कब होगा बच्चों, बेसिक जब आपका 7 से लेके 14 के बीच में पीएच होगा, ठीक है। बेसिक कब होगा, 7 से लेके 14 तक, करेक्ट। और न्यूट्रल कब होगा आपका, 7 होगा। न्यूट्रल कब होगा, 7 होगा। तो चेक कर लो, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, पीएच ऑफ एसिडिक इज फ्रॉम 0 टू बिलो 7 लिखा है इन्होंने। बिलो 7 का मतलब है 7 से नीचे, ठीक, 0 से लेके 7 तक। और पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज 7 टू 14 हो जाएगा, बस, ठीक है, खत्म, खत्म सवाल। अब इधर आओ, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं। अब इधर आओ, फिर से वही यार पुराने घिसे पिटे सवाल आ गए। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। और मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। क्या मैंने बताया है, बताइए। एक बच्चा कह रहा है एक्टिविटी 2.9 का भी डायग्राम आ सकता है क्या। रुको भाई मैं चेक कर लेता हूं, एक्टिविटी 2.9 का डायग्राम कौन सा था, एनसीईआरटी का एक्टिविटी 2.9 का डायग्राम। रुकिए, एक्टिविटी 2.9, 9 कहाँ गई 9, यस। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखो पता है ये जो आएगा, मतलब ये डायग्राम तो नहीं पूछेगा इसमें, हाँ इसमें डायग्राम नहीं पूछेगा, इसमें एक सुगंधा वाला क्वेश्चन कराया था सुबह, वो पूछा था उसने। मतलब वो आपको रॉ मटेरियल पूछता है कि HCl गैस बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लिया होगा सुगंधा ने। सुगंधा एक बच्चे का नाम था, उसने एक्टिविटी करी थी, ठीक, समझ गए। तो ये है, समझे। वो मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे एक बार पूछ लिया आपने, सुनो। वो आपसे ये जानना चाहता है क्या तुम्हें HCl गैस बनानी आती है, ठीक। तो HCl गैस बनानी आती है, इसके लिए तुम्हें रॉ मटेरियल पूछेगा, तुम्हें पता है, तो NaCl लेना है तुम्हें और H2SO4 लेना है तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। तो ये चीज़ है, और रिएक्शन सुबह मैंने करके दिखाई थी। अब हम यहाँ पे आते हैं, इधर आओ जरा। एक बात और बताना चाहता हूँ कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये किसी दिन ब्लैक एंड व्हाइट से, कलर्ड तो नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट से प्रिंट होके आपके क्वेश्चन पेपर में MCQ में आ जाएगा। नीचे पढ़ लीजिए, जब भी ऐसा साइन आ जाए एग्जाम में कभी, तो समझ जाइएगा वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन है, जो कि एसिड और बेस के, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस के कंटेनर्स पे लेबोरेटरी में लगा रहता है। बताइए, ठीक। तो ये चीज़ है। नाउ अब आ जाओ जरा फटाफट,
सवाल आओ भाई, सवाल आओ, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करिए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था, पढ़ो फटाफट। यूनिवर्सल इंडिकेटर यहां से पढ़ो फटाफट, 2 टाइम्स पढ़िए डेफिनेशन। क्लास में मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर या डिफरेंट डाइस, चेक कर लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइस व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। ये क्या लिख दिया इसने, आपको पता है बच्चों, अलग अलग, आपको पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो आपका अलग अलग कलर देता है ना, और अलग अलग कलर का मतलब होता है अलग अलग पीएच। डिफरेंट कलर देने का मतलब है डिफरेंट पीएच। तो हम क्या करते हैं बताइए, हम एक पीएच चार्ट बना लेते हैं। पीएच चार्ट आपको दिखाया था मैंने, एनसीईआरटी में बना हुआ है पीएच चार्ट। अरे भाई कलर वाला, कि ग्रीन आ जाएगा तो न्यूट्रल के आसपास है, और रेडिश की तरफ जाएगा तो एसिडिक होता चला जाएगा, और वॉयलेट की तरफ जाएगा तो बेसिक होता चला जाएगा। क्या याद है आपको, बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। यही वाला, ये देखिए यही वाला, कहाँ गया, बार बार कलर मैंने आपको दिखाए हैं, सुबह की क्लास में मैंने आपको कलर दिखाए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। हाँ जरा याद कराइए जरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर क्या बताया था क्लास में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर क्या बताया था, पीएच 10 था। देखते हैं क्या याद है, बताइए किसको याद है, बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर बताइए जरा, क्या याद है। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड, नेवी ब्लू, यस राजन ने बता दिया, देखिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट वेरी गुड, ठीक। तो ये है आपका, ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। तो वही कह रहा हूं, देखो बच्चों, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मिक्सचर होगा, डिफरेंट डाई का जो मिक्सचर होगा, डिफरेंट कलर का जो मिक्सचर होगा, उसने अपने अलग अलग कलर दिए अलग अलग एसिड और अलग अलग बेसिस के लिए, तो उसका एक चार्ट बना लिया गया। ये देखिए, इसको हम पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच चार्ट भी बोलते हैं, या आप इसको पीएच पेपर भी बोल दीजिए, ठीक है। इससे ब्रैकेट में पढ़ो, कह रहा है कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड, मतलब समझो बच्चों, अगर एग्जाम में 7 आया, अगर एग्जाम में 7 आया, मैंने ग्रीन लिख दिया, सुबह हमारी इसी बात पे बहस हुई थी, हमने कहा कि भैया 7 पे ग्रीन है, आपको भी मार्क्स मिलेंगे। और अगर किसी बच्चे ने 7 पे येलोइश ग्रीन लिख दिया तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। नहीं समझे आप भाई, 7 पे वो कह रहा ना एनसीईआरटी में, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड, ठीक। तो अगर पीएच 7 आ गया एग्जाम में कभी, भाई कोई न्यूट्रल सॉल्ट मैंने दिया NaCl आपको, उसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, नमक को ले लो पानी में डाल दो, यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया आपने, मैंने कहा कलर बताओ, तो आपने पता है, आपको पता है NaCl का पीएच 7 होता है, भाई NaCl का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक। तब जब कलर आएगा तो भाई आपको इतना माफ कर दिया जाएगा एग्जाम में, आप टेंशन मत लीजिए। कलर भाई न्यूट्रल 7, आप चाहे ग्रीन लिखो चाहे येलोइश ग्रीन लिखो, दोनों पे टिक हो जाएगा, टेंशन नहीं है कोई, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है नियरली, ठीक। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है और तुम कलर लिख रहे हो वॉयलेट, तब तो गलत हो जाएगा। वॉयलेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो यही है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इस डेफिनेशन को पढ़ लें जरा, यहां से यहां तक 2 टाइम्स पढ़िए, पढ़िए फटाफट, पढ़ लिया, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, कह रहा है 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, पीएच 3.0 एंड 9.5। तो ए का पीएच कितना है, 3.0 यानी कि 3, और बी का पीएच कितना है बच्चों, 9.5 है, सही है। अब उसने बोला कि विच ऑफ दिस टर्न लिटमस सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू रेड। हाँ भैया बताना जरा, ब्लू टू रेड कौन, लिटमस को ब्लू टू रेड कौन करेगा, बताओ। ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड। एसिड कौन होता है, जिसका पीएच कम होता है, ठीक। तो ब्लू टू रेड करेगा ए, ठीक है। तो ए क्या कर देगा, ब्लू टू रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, अब चाहे लिटमस सॉल्यूशन हो चाहे लिटमस पेपर हो। उसके बाद बी, बी क्या आपका बेस है 9.5, चेक कर लो भाई, बी क्या है, बेस है। और आपको पता है बेस फिनोफ्थलीन को क्या करता है, फिनोफ्थलीन को कलरलेस से पिंक कर देता है, ठीक है ना। तो बेस क्या करेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बी है उसका पीएच 9.5 है, जो कि 7 से ज्यादा है, तो बेसिक है, तो ये फिनोफ्थलीन को पिंक कलर का कर देगा। मेरे ख्याल से आप समझदार हो, कर लोगे। इसके बाद कह रहा वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके। व्हाट कलर will you get when you add few drops of universal indicator to a test? yes now जरा बताइए बच्चों, डिस्टिल वाटर में इन्होंने डिस्टिल वाटर को बोला न्यूट्रल है, तो भैया डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है, 7। तो अगर आपके पास यहां कहीं डिस्टिल वाटर रखा है, ये क्या है, डिस्टिल वाटर है ना, DW का मतलब डिस्टिल वाटर है। अब डिस्टिल वाटर में अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो कलर कैसा आएगा, बताओ जल्दी से बताओ। डिस्टिल वाटर न्यूट्रल है, यस, कलर ग्रीन आएगा, करेक्ट, ग्रीन। अब ग्रीन लिखो यार, और चाहे येलोइश ग्रीन लिखो, बात सेम है, ठीक, बताया था मैंने भी, ठीक। तो ग्रीन कलर विल बी ऑब्टेन्ड,
ठीक, इतना माफ कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। ग्रीन, येलोइश ग्रीन लगभग आसपास है। अब सुनो, यहां पर आओ। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड वीक, हाउ कैन, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये मैं नहीं करा रहा हूं, आप लोग को पता है, ठीक, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, 100% आयनाइज हो जाएगा, और एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब है वो 100% आयनाइज नहीं होगा, है ना। हाउ कैन इट बी वेरीफाइड, हाँ जरा बताइए इसको वेरीफाई कैसे करोगे। वेरीफाई करने के लिए तो हमें कुछ यूज करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, कुछ इंडिकेशन देने वाली चीजें, जैसे कि इंडिकेटर। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यस। एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, अच्छा 2.8, ये एक्टिविटी वैसे क्यों करोगे आप, ये एक्टिविटी क्यों करोगे, मतलब बहुत अच्छी रिजल्ट देगी क्या एक्टिविटी, बताइए क्या कहते हो, क्या मन करता है आपका। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, सही है, कर सकते हो, ये एक्टिविटी कर सकते हो। एक बच्चा बता रहा है ये भी कर सकते हैं, एक बात और कर सकते हैं, सुनो, सही तो कह रहे हैं, है ना, सही तो कह रहे हैं। देखो अगर एक बार आपने HCl ले लिया, तो HCl के केस में ये बल्ब बहुत तेजी से ग्लो करेगा, क्या मैं सही हूं, बताओ। सेम कॉन्सेंट्रेशन का, मान लो आपने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का HCl ले लिया, ठीक, और आपने बच्चों 1 मोलर का एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक, CH3COH, तो यार ये 100% आयनाइज हो जाएगा, 100% आयनाइज हो जाएगा ये HCl आपका वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज हो जाएगा। अगर 100% आयनाइज हो जाएगा तो भैया 100% फ्री आयंस मिलेंगे यार, ठीक है, ओके। हाँ ब्राइटर लाइट, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। और इसको अगर आप करोगे, इसको करोगे 1 मोलर एसिटिक एसिड को, तो यार वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड है तो ओनली ओनली वीक एसिड ओनली 2 से 3% आयनाइज होते हैं, 2% से लेके 3% तक, यानी कि तुम्हें 2% से 3% तक ही जो है फ्री आयंस मिलेंगे, H+ और एसिटेट आयन, है ना। तो फ्री आयंस की मात्रा यदि कम हो गई तो यार इलेक्ट्रिसिटी भी तो कम फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है फ्री आयंस पे, तो फ्री आयंस अगर कम हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम, तो वो लो लाइट के साथ, यानी कि क्या कहेंगे, उसकी ब्राइटनेस लेस हो जाएगी, तो इस केस में ब्राइटनेस लेस हो जाएगी, ब्राइटनेस लेस हो जाएगी, बहुत सही बताया आप लोगों ने। और यहां पर हाई हाई ब्राइटनेस होगी, यहां पर क्या होगा HCl के साथ हाई ब्राइटनेस, एक तो ये हो गया हाई ब्राइटनेस, करेक्ट, ओके। तो ये चीजें बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही एक्टिविटी है ना, ठीक। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, यस सर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में चले जाओ ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ले लो ना लेबोरेटरी में, यहां पर आ जाओ। यूनिवर्सल इंडिकेटर लोगे जब आप मिक्सचर, तो समझिए जरा, अगर आप HCl ले लोगे, है ना, 1 मोलर HCl ले लीजिए, ठीक, तो 1 मोलर HCl का जो कलर आएगा बच्चों रेड आएगा, क्या मैं सही हूं, बोलो बोलो बोलो, टेबल में लिखवाया था भाई, क्या भूल गए हो। 1 मोलर HCl आपका कलर एकदम रेड आएगा, एकदम रेड आएगा, ठीक। और 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लोगे, तो यार 1 मोलर एसिटिक एसिड का जो pH होता है ना, वो थोड़ा किधर भागेगा, बताओ बताओ बताओ, किधर भागेगा, ऑरेंज के साइड नहीं भागेगा, यहां कहीं नहीं आएगा 3 और 4 के बीच में, बताइए। तो थोड़ा ऑरेंजिश शेड अगर मिले, थोड़ा ऑरेंज शेड मिले तो एसिटिक एसिड है, हाँ थोड़ा येलोइश ऑरेंज, जो बोलना है बोल दो, फ्री हो, लिखा है एनसीईआरटी में, कलर्स आर ओनली रफ आइडिया, है ना। लेकिन यार इतने तो समझदार हो तुम क्या, कि HCl में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज होगा, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, pH कम होगा, कलर रेड मिलेगा, और यहाँ पे ये एसिटिक एसिड का कलर ऐसा आएगा, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। तो ये भी एक्टिविटी तुम कर सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर से, करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो ये है, क्या दिक्कत है, करेक्ट, क्या दिक्कत है बताइए, बताया तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। तो ये है, अब आ जाओ जरा फटाफट, तो 2 एक्टिविटी मैंने बता दी है, दोनों में से आप कोई भी करिए। और पता है मैं क्या सपोर्ट करता हूं, मैं तो कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला कर दो, है ना, सही तो है, आराम से हो जाएगा, जो करना है कर दो यार, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे, दोनों एनसीईआरटी में दे के रखा है। आ जाओ भाई, कहाँ गया, इसके बाद, हाँ इसके बाद बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पता ही यार एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, ओके। मोबाइल, मोबाइल फ्री आयंस आपको मिल जाएंगे, मोबाइल मतलब चलने वाले, है ना। ये देखिए आंसर पढ़ना, पढ़ लो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड हैव H+ आयंस व्हिच कैरी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, दे आर फ्री आयंस, ओके, दे आर फ्री आयंस, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हाँ भैया जरा बताइए जरा, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया है, आज सुबह की क्लास में तो मैंने ऐसा क्वेश्चन स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको कराऊंगा क्योंकि कुछ अलग क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा वैल्यूज अलग है। ए का pH कितना दिया है, ए का pH 6 दिया हुआ है, ठीक, बी का pH कितना है 9 है,
बी का पीएच 9 है और सी का पीएच कितना है 12 है, सी का पीएच कितना है 12 है, सही है। उसके बाद बच्चों डी का पीएच 7 है, डी का पीएच कैसा है आपका 7 है। ठीक, क्वेश्चन सुनिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। हाँ भैया, मोस्ट एसिडिक कौन, देख के बताओ, मोस्ट एसिडिक कौन है, जल्दी से बताओ, मोस्ट एसिडिक कौन है। यस यस, ए, जिसका पीएच सबसे कम होगा वही तो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक, तो मोस्ट एसिडिक हो गया कौन सा आपका ए, ए। और मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया, मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन कौन सा हो गया, देख के बताइए जरा, जिसका पीएच सबसे ज्यादा, जिसका पीएच सबसे ज्यादा, मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है यार। तो मोस्ट बेसिक में कौन हो गया आपका, सी हो गया। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा, कह रहा अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सुन लो ध्यान से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सुन लो, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको इंक्रीजिंग चाहिए तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। तो पीएच को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्या मैं सही हूं, तो चेक कर लो, पहले हम सी लिखेंगे, ठीक, फिर सी से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी, और बी से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी, और डी से ज्यादा, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, पहले सी आएगा सबसे बड़ा वाला पीएच, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और फिर सबसे छोटा वाला। चेक कर लो, कोई डाउट है बताइए। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कोई डाउट है बताइए, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, निशान गलत मत लगा देना, सी से बड़ा बी, बी से बड़ा डी, डी से बड़ा ए। लेकिन एक बात बताऊं, सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनो ध्यान से, पता है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ लेना। हाँ, पता है क्या, पता वो, पता है क्या बोल दे तुम्हें, तुम्हें कुछ टेक्निकली पूछे ही ना तुमसे, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा एग्जाम में, अगर वो कभी कभी ऐसा बोल दे तब, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच अगर बोल दे तब आपको पीएच को देखना है। अभी उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच बोलता तो सबसे छोटा पीएच वैल्यू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, समझ गए, तब आप ऐसे करते, नहीं डी नहीं, ए से बड़ा डी, डी से बड़ा बी, और बी से बड़ा सी। लेकिन रेयर है कि ऐसा सवाल पूछेगा वो ऐसा ही आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नहीं पूछा था, इसको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द चेंज इन द कलर ऑफ द पीएच पेपर ऑन डिपिंग द सॉल्यूशन सी एंड डी। हाँ, जरा ध्यान दें बच्चों, सी में डिप करोगे तो सी क्या था आपका, सी क्या था आपका, मोस्ट बेसिक था, तो सी में डिप करोगे, पीएच पेपर का मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, पीएच पेपर का मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो बताना जरा, अगर मोस्ट बेसिक है 12 के आसपास कलर कैसा आएगा, बताओ बताओ, सी में पीएच पेपर का कलर कैसा आएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा आएगा बताइए। यस, वॉयलेट ब्लू, वॉयलेट ब्लू, हाँ वॉयलेट भी चलेगा, ब्लू भी चलेगा, हाँ डार्क ब्लू भी चलेगा, जो बोल दोगे सब चलेगा, बस ब्लू जरूर बोल देना, बस ब्लू जरूर बोल देना। चेक कर लो 12 के आसपास कलर कैसा है, ब्लू है, ठीक, ब्लू बोल दो चलेगा यार, क्या दिक्कत है बताओ। बोला भी है एनसीईआरटी में कि, एनसीईआरटी ने कि तुम आसपास कलर लिखना है, बस तुम्हें रफली लिख के आना एग्जाम में। ये देखिए 12 पे डार्क ब्लू बच्चे बोल रहे हैं, ब्लू बोल रहे हैं वो भी सही है, वॉयलेट ब्लू बोल रहे हैं वो भी सही है, जो बोलना है बोल दो, क्या दिक्कत है। ठीक, ब्लू शब्द को जरूर लेके आइएगा, ब्लू 12 पे ब्लू बोल दीजिए। ठीक, उसके बाद 6 पे क्या बोलोगे, चेक कर लो 6 पे, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, सवाल पे आ जाओ यहां पर, डिपिंग इन सॉल्यूशन सी एंड डी है ना, तो कहा गया, डी का 7 था, सी का 12, तो सी में कलर ब्लू और डी में 7, ठीक है, तो डी में 7 है तो डी तो न्यूट्रल है, डी तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में कलर कैसा आता है 7 पे, ग्रीन, ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ग्रीन सही है, सब चलेगा, ग्रीन लिख दो चलेगा, येलोइश ग्रीन लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये है बिल्कुल सही, ओके। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा ये तो हो गया ना हम लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला। हाँ, जरा इधर आ जाओ। अब देखो भाई, इतने दिनों से मैं क्यों चिल्ला रहा था आपसे, क्यों मैं इतने दिनों से बोलता हूं, देखिए उसने 2015 में क्वेश्चन दिया, ये देखिए कैसे दिया, पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है, क्या उसने ऐसे नहीं दिया हुआ है ब्रैकेट लगा के, H प्लस आयन में ब्रैकेट लग गया, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर लग गया तो क्या होता है इसका मतलब, बोलो
बोलो कॉन्सेंट्रेशन, यस। तो उसने यहां पे देखो सवाल बच्चों दिया, कह रहा सॉल्यूशन ए में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस का साइन लगा हुआ है, लेस है, और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो भैया ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक। और सॉल्यूशन बी में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर हो गया, तो ये हो गया एसिडिक। क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। अब सवाल पढ़ लो यार, सवाल पढ़ लो। ये देखो पार्ट बी में तो यही पूछा था, क्लासिफाई द गिवन सॉल्यूशन ए एंड बी एसिडिक एंड बेसिक, है ना। तो सॉल्यूशन ए में क्या हो गया बेसिक, और सॉल्यूशन बी कैसा हो गया आपका एसिडिक। उसके बाद पार्ट ए, इन द टेबलर फॉर्म राइट डाउन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो यार एक टेबल बनाओ, इंडिकेटर लेटमस सॉल्यूशन, तो लेटमस सॉल्यूशन यहां रखा, और फिनोल्फथलीन यहां रखा, और मिथाइल ऑरेंज यहां रखा। यार क्या दिक्कत है बताओ, लिटमस सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एसिड में ब्लू टू रेड हो जाएगा ये, ठीक है। ब्लू वाला लिटमस पेपर कह रहा हूं सॉरी, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू वाला एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ठीक। और बेस वाला सॉल्यूशन क्या करेगा बताइए, रेड को ब्लू में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुबह की क्लास में बताया था फिनोल्फथलीन, हाँ बताना जरा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और न्यूट्रल मीडियम में भी कलरलेस होता है यार, चेक कर लो। फिनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस और न्यूट्रल में भी कलरलेस, और फिनोल्फथलीन बेसिक में कैसा होता था, पिंक होता था, चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही था कि फिनोल्फथलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक होता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ये गलत लिखा है इन्होंने भैया, गलत लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा होता था, रेड कलर का, चेक कर लो। और बेस में कैसा होता था, क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना, बेस में कैसा होता था, येलो। बोलो सही है, चेक कर लो भाई, ठीक है। तो ये है, क्या दिक्कत है बताओ, हो जाएगा, बोलो 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 फटाफट, हो जाएगा जो बच्चे ऑनलाइन है, यस 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 यस, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी तो वही कहानियां यार। अच्छा ये सब वैल्यू वैल्यू नहीं लिखेंगे यार, क्लास 11th में करेंगे सब इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, छोड़ो, ठीक। चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट। अब देखो बच्चों, पता है क्या बात हो गई यहाँ, अजीब सी एक बात हो गई, अजीब सी एक बात हो गई, अजीब सी एक बात हो गई कि 2016 में सवाल देखो क्या पूछता है, सीबीएसई में अगर उसने पूछा है बच्चों, है ना। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, एक्चुअल में सुन लो भैया क्या होता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है पीएच का और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब यार ये लॉग तुमने पढ़ा नहीं है, लॉग तुमने पढ़ा नहीं, मैंने तुम्हें क्लास में क्या बताया है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है। तो मैंने जानबूझ के ये बताया हुआ था तुम्हें रिलेशन, क्योंकि लॉग हमने नहीं पढ़ा है, लॉग ना 9th में पढ़ा ना 10th में, तो ये फॉर्मूला अगर याद करना हो याद कर लो, लिखने का कोई फायदा है नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। तो चुपचाप, उसने आपसे क्या पूछा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन, होता क्या इसमें एक्चुअल में, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, तो ये इधर जाता है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता दे रहा हूं, बस दिल पे मत ले लेना, लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1, ठीक। और ये होता है आपका क्या, पीएच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन, जैसे कि आपने पढ़ा है x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है, वैसे ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 तो नीचे चला जाएगा। ये लो, तो मैं ना तुम्हें लॉग हटा हटा के दिखाता था कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चेक कर लो, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि पता है लॉग वाला फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, हाँ जैसे कॉस साइन में, हाँ 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 कह सकते हो है ना। तो लॉग यार पढ़ा नहीं तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, छोड़ दो उसको। लेकिन मोटी मोटी बात तो यार तुम्हें पता ही है क्या, कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस है तो पीएच ज्यादा होगा। लो ठीक है, पीएच का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, और पीएच का वैल्यू अगर कम तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ठीक। तो यार यही चीज लिख दो, इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर पीएच विल बी लेस एंड वाइस वर्सा, बस खत्म, इसके आगे ये सब कुछ मत लिखो। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, ये बात लिखना हो तो लिख दो, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आंसर पढ़ो। लॉग वाला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लॉग वाला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। एनी डाउट, हो जाएगा। अगला सवाल आ जाओ भैया फटाफट। कह रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 7, हाँ भैया जरा जल्दी बताओ, एक्वा सॉल्यूशन pH 7 है, कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। कलर बताओ कलर बताओ कलर बताओ, कलर कैसा होगा, pH 7 है तो कलर कैसा होगा, ग्रीन या फिर येलोइश ग्रीन, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होगा बताइए, ग्रीन या फिर येलोइश ग्रीन, ठीक। उसके बाद
विच हैज हायर पीएच, 1 मोलर HCl या 1 मोलर NaOH? सुन लो भैया, 1 मोलर HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 1 मोलर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है यार, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बताओ किसका पीएच हायर होगा? पीएच हायर किसका होगा? पीएच का न्यूमेरिकल वैल्यू हायर किसका होगा? बताओ जल्दी से। बेसिक यानी कि 1 मोलर NaOH का। वेरी गुड, यस 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 यस। 1 मोलर NaOH कितना होता है? जरा वैल्यू बताओ फटाफट, कितना होता है 1 मोलर NaOH का पीएच वैल्यू बताइए जरा, कितना होता है? जल्दी से 1 मोलर NaOH का पीएच बताओ। यस 14 होता है। यस करेक्ट। कलर कैसा होता है? कलर कैसा होता है? तो भैया इसका NaOH का पीएच कितना हो जाएगा आपका? 14, और कलर कैसा आएगा? वॉयलेट आएगा। और जरा बताना जरा जल्दी से कि आपका 1 मोलर HCl का पीएच कितना होता है? ऐसे ही बस पूछ रहा हूं, 1 मोलर HCl का पीएच कितना होता है? वैल्यू बताओ जल्दी से, और कलर बताओ। 0, यस करेक्ट। तो इसका पीएच होता है 0, और कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, ठीक, क्या दिक्कत है? उसके बाद 4th वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है टूथ एनिमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। क्यों भाई? टूथ एनिमल किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, याद है? ठीक। तो हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स? तो जब आप चॉकलेट या स्वीट खाते हो तो जो बैक्टीरिया होता है वो शुगर जो होता है चॉकलेट या मिठाइयों में जो शुगर होता है, शुगर के मॉलिक्यूल को डिग्रेडेशन करेगा और हमारे माउथ में एसिड बनाएगा, और जब वो एसिड बहुत ज्यादा बन जाएगा और पीएच 5.5 से लेस चला जाएगा तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा, और कैल्शियम फॉस्फेट जो एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक इन नेचर होता है, तो वो कोरोड हो जाएगा, खत्म। ठीक, बताइए क्या डाउट है? कर लोगे? 10 बार आ चुका है ये सवाल। ठीक, नाउ व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट? ठीक है, दांतों को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए, हमें कैसा पेस्ट यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? बेसिक। टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? बेसिक या एल्कलाइन होना चाहिए, जिससे कि वो जो एसिड बन रहा है मुंह में हमारे यानी कि माउथ में, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक, नाउ हाउ डज H+ आयंस एग्जिस्ट इन हाउ डू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट इन वाटर? अच्छा है, ये कुछ क्वेश्चन सही है भैया लास्ट वाला। हाउ डू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट इन, अच्छा ठीक है, हाँ सुनो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कैसे एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, है ना? ठीक है, ये देखिए इधर, हाउ डू H+ आयन एग्जिस्ट इन वाटर, है ना? तो आपको पता है कि कहीं से भी एसिड से H+ आएगा तो वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देगा यार, क्या दिक्कत है? ऐसे एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या था? हाइड्रोजन आयन। ये पहले हाइड्रोजन आयन कैसा था? अनस्टेबल था। ठीक, ओके, कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा? चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जाइए, शायद रात में एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा आज। एक बच्चा कह रहा है क्या सर क्वेश्चन में लॉग लगाकर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, अगर कोई यूट्यूब पे करवा रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक, लॉग लगा के क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉग मतलब तुमने 9th में पढ़ा नहीं, 10th में अचानक तुमको लॉग दे देंगे, अजीब सी बात है। कुछ नहीं, कोई करा रहा होगा, कराने दो उसको, छोड़ो, आपको नहीं करना है। कोई नहीं, सवाल आ ही नहीं सकता यार लॉग से। लॉग से लग के कैसे आ जाएगा? मैथ्स में हमने पढ़ा नहीं, ICSE में आएगा, ठीक है? आपके में नहीं आएगा, परेशान ना होइए। जाइए, अब मैं रात में कराऊंगा शायद आज, है ना? देखते हैं, मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है? जाइए जाइए।